रामू धूल भरी गांव की सड़क पर धीरे धीरे चलता है। उसकी आंखें घबराहट से इधर उधर देखती हैं, जासूसी आंखों की तलाश में। वह एक बैग पकड़े हुए है जिसका वजन अनकही दौलत का वादा करता है। रामू वी पोंटो, आज मेरा भाग्य बदल गया है। यह सोने का बैग अब मेरा है। उसकी आंखों में एक विजयी चमक चमकती है, जो उसकी नई संपत्ति की रक्षा करने की एक मौन प्रतिज्ञा है। शेरू गांव की सड़क पर दौड़ता है। उसकी नाक फड़क रही है। उसका ध्यान एक थैले पर है। वह रुकता है, ध्यान से सूंघता है। उसकी निगाह पथ के पास एक घर पर टिकी हुई है। शेरू जोर से भौंकता है। उसकी आवाज शांत गांव की हवा में गूंजती है। भौंक भौंक, यह बैग यहीं का है, शेरू घोषणा करता है। उसकी भौंक एक स्पष्ट घोषणा घर के मालिक सामने के दरवाजे से फूट पड़ते हैं। आंसुओं का तूफान उनकी आंखों को धुंधला कर देता है। उसका चेहरा पीड़ा से विकृत हो जाता है। उसके चेहरे पर पूरी निराशा का चित्र अंकित है। वह अपने सीने को पकड़ता है, मानो उसे शारीरिक आघात लगा हो। दुख से बेहाल उसकी आवाज फटी हुई है। हवा में एक हताश गुहार सुनाई दे रही है। हे भगवान, मेरा सोने का थैला कहां गिर गया? उसकी आंखें इधर उधर घूमती हैं, खोए हुए खजाने की बेतहाशा तलाश करती हैं। गांव में शेरू बैग के पास जाता है। उसकी हरकतें जानबूझकर की जाती हैं, क्योंकि ग्रामीण सांस रोककर देखते हैं। शेरू बैग के बगल में बैठ जाता है। उसकी निगाह रामू पर टिकी होती है। उनके बीच एक मौन स्वीकृति होती है। एक ग्रामीण बोलता है, यह पुष्टि करते हुए कि हर कोई क्या संदेह करता है। देखो, शेर जानता है कि यह किसका बैग है। ग्रामीण एक दूसरे को जानते हुए देखते हैं, जैसे शेर की हरकतें शब्दों से ज्यादा जोरदार होती हैं। समझ में आने लगती है। गांव के चौक में रामू की शर्मिंदगी स्पष्ट है, क्योंकि वह बैग को पकड़े हुए है। उसके कंधे हार में झुके हुए हैं। उसका हाथ कांपता है जब वह बैग पेश करता है। उसके चेहरे पर अंकित मोचन के लिए एक मौन याचना। मुझे माफ कर दो, रामू फुसफुसाता है। उसकी आवाज पछतावे से भरी हुई। मैं लालच से अभिभूत था। एक निर्णायक क्षण हवा में लटका हुआ है, क्योंकि आदमी रामू के सच्चे पश्चाताप पर विचार करता है। उस दिन से रामू की ईमानदारी उसकी परिभाषित विशेषता बन जाती है, जिससे उसे गांव का विश्वास मिलता है। शेरू अब प्रिय, गांव के भीतर एकता और अखंडता की भावना का प्रतीक है।